आपने कभी ऐसा सुना है कि एक कोर्ट ने एक पत्नी को यानी कि एक वाइफ को ऑर्डर कराया है कि एक पत्नी अपने हस्बैंड को यानी कि अपने पति को कॉस्ट एक अमाउंट 10,000 रुपए का या कितने भी रुपए का जो भी कोर्ट डिसाइड करता है वो पे करा जाएगा एक पत्नी के द्वारा किसको? पति को। यानी कि वाइफ जो है एक कॉस्ट पे करेगी किसको? हस्बैंड को। आज इस केस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं और आप एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर एक लॉ ग्रेजुएट हो, एक एडवोकेट क्यों ना हो, आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक आम आदमी हो जो एक वीडियो देख रहे हो तो आपको तो ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा घरों के अंदर ये इश्यूज आते हैं और ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में जो एक रिश्ता होता है वो एक शादी का रिश्ता तो होता है, लेकिन इसमें दोनों पार्टीज की सहमति होना बहुत जरूरी है हर चीज को लेके। अब यहां पे अगर कोई हस्बैंड और एक वाइफ साथ में रह रहे हैं, चलो ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनका जब मन करेगा कोई भी मुद्दा उठा के वाइफ घर छोड़ के चली जाएगी और हस्बैंड अपने घर पे अकेला बैठा रहेगा तो इसको हम शादीशुदा जीवन अच्छे से चल रहा है ये मानेंगे? नहीं। यहां पे हस्बैंड का भी अपने एक अधिकार होता है, अपने अधिकारों का वो यूज करके कानूनी रूप से अपनी वाइफ से वो जो मर्जी क्लेम करना चाहे कि मेरे साथ में रहे या मुझे डिवोर्स चाहिए, या फिर इनफैक्ट अभी आज के केस में आपको बताऊंगा एक हमारे गुजरात हाई कोर्ट ने जो है वाइफ को कॉस्ट तक ऑर्डर करा है कि वाइफ तुम्हारे को हस्बैंड को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक इश्यू आ रहा होगा, यार ये मुद्दा क्या है? तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप लोग अनअकैडमी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी जुडिशरी की क्लासेस देखना चाहते हो तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SLG10 का। आपको एक एक क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं, मैं 10 से 12 डेली बिल्कुल IPC के भी रिवीजन क्लासेस ले रहा हूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 3 से 4 आपको MCQs की क्लासेस देखने को मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी 16 मई से हम नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, आप उसकी भी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 9 से 10 देख सकते हो मेरा कोड यूज करके SLG10 का। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे को ना बैच चाहिए जिसमें मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट तौर पे पूरा हो जाए, सारा हिंदी, इंग्लिश, GS, GK, मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, लोकल एक्ट्स और जो मेरे सब्जेक्ट वाइज जीके आती है वो भी मेरी कवर हो जाए। तो उसके लिए कोई बैच अवेलेबल है तो अनअकैडमी पे सारे के सारे जुडिशरी के प्लान्स अवेलेबल है। आप लोग कोड यूज कर सकते हो SLG10 का, तो और आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और अभी आप हाल ही में बैच होती हैं तो डेली बेसिस पे ये भी ज्वाइन कर सकते हो, मंडे से लेकर संडे तक अलग अलग सब्जेक्ट्स की। इनफैक्ट सैटरडे और संडे को आपको करंट अफेयर्स के सेशंस भी देखने को मिला करेंगे। बस आपको कोड यूज करना है SLG10 का। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर कराया कि महिला को कि 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। रीजन क्या था? जो महिला थी ना यानी कि जो वाइफ थी उसने अपने पति के साथ घर छोड़ दिया था। भाई 4 साल हो गए शादी को, 4 साल शादी को होने के बाद बच्चे वगैरह भी हो गए, इनके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अपने इनके लेजिटिमेट बच्चे भी हो गए। ठीक है, इस केस के अंदर जो है वाइफ एक टाइम आया अपने पति का घर छोड़ के चली गई, अपने जो है घर वालों के साथ रहने लगी थी, जो उसके रियल माँ बाप होते हैं उनके साथ वो रहने लगी थी। लेकिन यहां पे एक मुद्दे वाली बात है, यहां पे जो घर जो है वो छोड़ा क्यों है? अब अगर रीजनेबल ग्राउंड है, अगर वाइफ जो है घर इसलिए छोड़ के जा रही है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करा जाता है या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, जैसे आप लोगों को पता है हमारे IPC के अंदर भी 498A और जो भी रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन अगर हस्बैंड के द्वारा डाली जाती है तो वाइफ अपना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को त्यागने का रीजन क्या बता सकती है कि भाई मेरे को परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, इसलिए मैंने अपना डिसर्टेशन कर दिया, तो मैं रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन को नकारती हूं वगैरह वगैरह। तो ये कोर्ट के अंदर वाइफ बोल सकती है, लेकिन यहां पे ये कोई रीजन था ही नहीं। लेकिन एक नया मुद्दा है जो हमारे को जानना जरूरी है। यहां पे जो है ना जो महिला थी यानी कि जो वाइफ थी यानी कि जो पत्नी थी उसने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि जो पत्नी के मां बाप थे उन्होंने अपनी पत्नी को यानी अपनी बेटी को बताया कि भाई तुम अपने पति को ना घर छोड़ दो, उसकी जात छोटी है या उसकी जात ऊपर है या उसकी जात दूसरी है, कोई भी रीजन हो। कास्टिज्म को लेके जो पत्नी के घर वाले थे यानी कि अपनी बेटी को उन्होंने इन्फ्लुएंस करा, भड़काया। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो पत्नी ने अपने पति को बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अब तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूं, यानी कि मैं डेजर्ट कर रही हूं तुम्हारे घर को। ठीक है जी, अब वो छोड़ के चले गई। रीजन क्या था कि डिफरेंट सब कास्ट, भाई तुम्हारी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग है, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि भाई इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। अब हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई, अब हस्बैंड ने जो है ना हैबियस कॉर्पस
कि एप्लीकेशन जो रिट होती है, ऑब्वियसली रिट 226 की मदद से आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट के अंदर जाओगे, आर्टिकल 32 की मदद से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। बट ये मुद्दा क्या था, हाई कोर्ट का मैटर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप जब जाओगे जब आपका फंडामेंटल राइट या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ अगर कोई मुद्दा होता है जब तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वरना जा सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट भी, बट सुप्रीम कोर्ट आपको रेफर कर देगा उसी के सिचुएशन में कि आपको हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस लॉ स्टूडेंट भी होते हैं जो देखते हैं, और इनफैक्ट जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो भी देखते हैं, तो उनको एक एक बात बतानी बहुत जरूरी है। तो यहां पे हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी। अब हैबियस कॉर्पस आपके दिमाग में आना होगा, यार ये तो इलीगल डिटेंशन की, इलीगल डिटेन करने के ऊपर जो है रिट फाइल करी जाती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट यहां पे हस्बैंड ने एप्लीकेशन लगाई कि जो मेरी वाइफ है उसके जो मम्मी पापा हैं, यानी कि उसके जो फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने मेरी पत्नी को इन्फ्लुएंस करा है, उन्होंने मेरी वाइफ को जो है कैद करके रखा हुआ है, मतलब घर से निकलने नहीं दे रहे और मेरे साथ जो हमारा कॉन्जुगल जीवन है उनका रहने नहीं दे रहे हैं, ऐसा एलिगेशन लगाया हस्बैंड के द्वारा। तो जज साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वाइफ को कोर्ट में प्रोसीड होना पड़ेगा, प्रोडक्शन उनको उसके मम्मी पापा को बोलिए कि वो मेरी वाइफ को प्रोड्यूस करे कोर्ट में, प्रोड्यूस करे मतलब पेश करे कोर्ट में, तब आप पूछ लीजिएगा। अब इसके अंदर आगे बात आई, तो वाइफ ने जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चालू हुई, वाइफ कोर्ट में आई, अप्रोक्सीमेटली 29 ऑफ अप्रैल को वाइफ कोर्ट में आई, और वाइफ ने कोर्ट के सामने ये भी एक्सेप्ट करा कि हाँ जी जज साहब मेरी जो है पेटिशनर के साथ में शादी हो चुकी है वगैरह वगैरह, और हमारे बच्चे वगैरह भी हैं, बट मैं अपने पति का घर छोड़ के जा चुकी हूं ड्यू टू द पटेल कम्युनिटी। हम दोनों पटेल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सब कास्ट, हमारी जो एक सब कास्ट होती है ना वो अलग है, यानी कि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऊपरी जात या नीची जात या फिर सेम कास्ट या कोई भी XYZ, कास्टिज्म का मैटर था कि हमारी कम्युनिटी सेम है लेकिन हमारी जो सब कास्ट है ना वो डिफरेंट है, इसी वजह से मैंने उसका घर छोड़ दिया, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बात बोली थी वगैरह वगैरह, और इसीलिए जज साहब इस सब कास्ट की वजह से मेरे पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है मैं इनके साथ शादी अपनी आगे कंटिन्यू कर पाऊं। अब कोर्ट ने कहा भाई ये क्या रीजन है, ये तो तुम बेवजह का रीजन लेके आ गए, अब तुम्हारी केवल सब कास्ट अलग है या फिर कास्टिज्म का मुद्दे को लेके तुम डेजर्शन कर दोगे, तो तुमने शादी क्यों करी, और ऐसे हरकतों की वजह से, ऐसे एटीट्यूड की वजह से जो तुम्हारे बच्चे हैं उनका जीवन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सारी प्रोसीडिंग्स के दौरान ये गुजरात हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उनके द्वारा ये सारी बातें करी गई, और इनफैक्ट बिल्कुल सही भी बात है। आप लोग बताइएगा कि ये जो मुद्दा गुजरात हाई कोर्ट ने वाइफ को बोला जज साहब ने, क्या ये बिल्कुल सही बात है? आप लोग अभी कभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी और बढ़ेगी, इनफैक्ट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी बढ़ेंगे कि सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म को लेके क्या एक मुद्दा है। अब ऐसे केस में कोर्ट ने फाइनली एप्लीकेशन को जो पिटीशन फाइल करी गई थी हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर, उसको डिसमिस करते हुए बोला वाइफ आपको 10,000 रुपए अपने हस्बैंड को देने पड़ेंगे 4 हफ्तों के अंदर अंदर। रीजन क्या है कि आपके पास अनसपोर्टेड रीजन है, मतलब अनसब्सटेन्ड रीजन है, सिर्फ आप डेजर्शन इसलिए कर रहे हो कि भाई आपका कास्टिज्म की बात थी, आपकी दूसरी जात थी या सब कास्ट थी, जात एक ही हो लेकिन सब कास्ट अलग है, इस रीजन को हम अनसपोर्टेड रीजन मानते हैं और आप रीजनेबल तरीके से दूसरे के प्रीमाइसेस में जाके रहने लगे, तो इसलिए वाइफ आपको 10,000 रुपए की कॉस्ट हस्बैंड को विद इन 4 वीक्स इनफैक्ट पे करनी पड़ेगी। अब इस सिचुएशन में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पे अब हस्बैंड और क्या कर सकता है, क्योंकि कोर्ट में तो एप्लीकेशन सिर्फ प्रोड्यूस करो ना वाइफ को, इसलिए तो डाल रखी थी, तो यहां पे कोर्ट ने अपना वही डिसीजन दे दिया, अब कॉस्ट जो वाइफ की बनती वो दे दिया। अब इसमें सेकंड मुद्दा हस्बैंड ये कर सकता है इस सिचुएशन में कि हस्बैंड जो है अगर अपनी वाइफ के चाहता है कि वो मेरे साथ में रहे, तो यहां पे सेक्शन नंबर 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन जो है मूव कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे अगर हस्बैंड चाहते नहीं मुझे अब रहना ही नहीं है, तो वो डिवोर्स अंडर सेक्शन नंबर 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपनी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है वाइफ के खिलाफ। अब वाइफ को नहीं रहना, सिर्फ सबकास्ट को लेकर, तो ठीक है डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दो, दैट्स इट। अब वाइफ भी अपना अलग रहने लगेगी, हस्बैंड भी अपना अलग रहने लगेगा, दोनों के ऊपर कोई बाउंडेशन आप बिल्कुल भी तरह का नहीं हुआ करेगी। तो यहां पे ये 2 कदम है जो लिए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ है, तो आप मेरे को वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना आंसर जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसे नहीं लगी है, सारी बातें मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सभी लोग जरूर बताइएगा, और मैं एक बच्चे का कमेंट या एक व्यूअर का कमेंट जरूर देखता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी होने वाले हैं, तो आपका सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत जरूरी है और बहुत रिस्पेक्टफुल भी है कि आप लोगों की मदद से मैं 1 लाख सब्सक्राइबर अभी क्रॉस करने वाला हूं। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेगा, इनफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को शेयर करके, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप सभी लोगों को शेयर जरूर करना और अवेयरनेस जरूर फैलाना। हम मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक्स के ऊपर नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।